बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज में आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यार्डली की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। ISPR के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ की मुलाकात हुई है। बात करेंगे, लईक रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लईक, बताइए इस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई दोनों के दरमियान? पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर पैट्रिक निकोलस यार्डले ने GSQ का दौरा किया, जहां पर उनकी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। इस मौके पर बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जिसके बाद उन्होंने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। बादशाह होने वाली मुलाकात में इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और साथ ही दोनों जानिब से खुसूसी तौर पर बाहमी दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक किया गया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों का एतराफ़ भी किया और उन्होंने पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो कुर्बानियां हैं, कामयाबी हैं, उनको भी उन्होंने ये बताता चलूं कि बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने बादशाह ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का भी दौरा किया और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा से एक तफसीली मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान बाहमी तल्लुकात के हवाले से अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। जी लाइक, आपका बहुत शुक्रिया। और फवाद चौधरी ने एक हफ्ते में ही सियासत से किनारा कशी का रोज़ा तोड़ दिया। इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी के साथ शाह महमूद कुरैशी से जेल में तवील मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 25 करोड़ आबादी को जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ सकते। असद उमर, असद कैसर, परवेज खटक, अली जैदी और दीगर PTI के साबिक रहनुमाओं से राब्ते किए हैं। फैसला किया है PDM को खाली मैदान नहीं देंगे। पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है। 25 करोड़ अवाम को आसफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। मौजूदा PDM की हुकूमत किसी तौर के ऊपर भी ये मुमकिन नहीं है अवाम को उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। ये मुमकिन नहीं होगा इन हालात में पोजीशन खाली छोड़ दी जाए। तमाम PTI की साबिका लीडरशिप उसके साथ हमारी गुफ्तो शुनीद हुई है। असद उमर, परवेज खटक साहब, असद कैसर साहब, अली जैदी साहब, हमाद अजहर साहब, फरूख हबीब, शहजाद वसीम साहब, इनसे हमने राब्ते किए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब से तफसीली गुफ्तगू वो हमारी हुई। पाकिस्तान को एक मुस्तहकम हल की तरफ जाना है और हम सोल्यूशंस की तरफ जाएंगे। हम अपनी कोशिशें करेंगे। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए PTI रहनुमा मखदूम सैयद अली रज़ा शाह, साबिक MNA फारूक आज़म मलिक, अली अमीन गंडापुर के करीबी साथी ताहिर जमान और दीगर अरकान ने पार्टी को खैर बात कह दिया। PTI का टाइगर वो इसलिए नहीं था कि अपने सरकारी तनसीबात को जाके इन्फ्रिंजमेंट पहुंचाऊं। आज मैं ऑफिशियली तौर पे PTI को छोड़ रहा हूँ। 9 मई का जो वाक़या हुआ है, मैं पुरजोर मज़म्मत करता हूँ। सारे दोस्त हमारे बैठे हैं, ये भी मज़म्मत करते हैं और हमारे जितने भी PTI ओहदे हैं उससे हम इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। PTI छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं और सियासत से दस्तबरदार हो रहे हैं। 9 मई के वाक़े की पुरजोर मज़म्मत करता हूँ। मेरी सेहत और उम्र इजाज़त नहीं देते कि मैं सियासत करूँ। मैं सियासत छोड़ता हूँ। मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तें। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस ना सुने। हुकूमत के बाद ऑडियो लीक्स जुडिशल कमीशन ने भी बेंच पर एतराज़ उठा दिया। सेक्रेटरी कमीशन की जानिब से जमा कराए गए जवाब में मौक़िफ़ अपनाया गया कि ज़ाती मफाद से मुताल्लिक केस कोई जज नहीं सुन सकता। कमीशन को ऑडियो लीक की इंक्वायरी में कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं, जिम्मेदारी कानून के तहत दी गई। 5 रुकनी बेंच ने कमीशन को सुने बगैर कार्रवाई रोक दी, जबकि आर्टिकल 209 पर अपना मौक़िफ़ पहले इजलास में वाज़े कर दिया था कि कमीशन की कार्रवाई को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ना समझा जाए। कमीशन यकीन दिलाता है कि मुतालिका फरीक़ैन के उठाए गए एतराज़ात को सुना और उन पर गौर किया जाएगा। ऑडियो कमीशन आईन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। मुबैना ऑडियो लीक्स तहकीकात कमीशन के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर मुख्तसर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नंबर लगाने की हिदायत करते हुए कहा, बेंच पर एतराज़ की हुकूमती दरख्वास्त को नंबर अलॉट नहीं हुआ है। रवायत के मुताबिक जजों पर एतराज़ात की दरख्वास्तें रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं लेता। जजों पर एतराज़ात बेंच के सामने उठाए जाते हैं। अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त पर पहले समाअत करेंगे
और बेंच पर एतराज़ के मामले पर अटॉर्नी जनरल के दलाइल सुनेंगे। ऑडियो लीक्स कमीशन का जवाब भी मौसूल हो गया है। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। मुबैना ऑडियो लीक्स तहकीकात के लिए कायम पार्लियामान की खुसूसी कमेटी के खिलाफ केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। ये ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है? आप साबिक गवर्नर भी रहे हैं, कानूनदान भी हैं, ये बताएं कौन करता है? जस्टिस बाबर सत्तार का वकील लतीफ़ खोसा से इस्तफसार। लतीफ़ खोसा ने कहा, दरख्वास्त में जो फरीक़ैन हैं उनका जवाब आने दें, फिर क्लियर हो जाएगा। अदालत ने खुसूसी कमेटी को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। लतीफ़ खोसा ने कहा, हमने सिर्फ ये चैलेंज किया, स्पीकर और असम्बली को प्राइवेट मामले को देखने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मामले को चैलेंज नहीं किया। ऑडियो लीक दो प्राइवेट लोगों के दरमियान मुबैना तौर पर की गई बात है। और आपको बताएं कि पीटीआई की मुतहर्रिक रुकन सनम जावेद के वालिद राना बिलाल की जानिब से बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि मेरी बेटी सनम जावेद 1 साल से मुझसे नाराज़ है। सनम जावेद मेरे घर भी नहीं आती कि आपने हमारे लीडर को बुरा कहा। इमरान खान को बुनियादी तौर पर एक बुरा आदमी समझता हूँ। इमरान खान एक गलत आदमी है। सनम जावेद के वालिद की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान का इस मुल्क से कुछ लेना देना नहीं है। से 1 साल से इस बात पे नाराज हैं और वो मेरे घर में नहीं आती कि आपने हमारे लीडर को बुरा कहा, जबकि मैं उसको बुनियादी तौर पे एक बुरा आदमी समझता हूँ। वो एक बदकिरदार आदमी है, उसे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे नज़रियात हैं कि मुल्क में लेफ्ट विंग की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, इंतहा पसंदी की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का IMF ओहदेदार के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने IMF मिशन चीफ का बयान दाखिली मामलात में मदाखलत करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मदाखलत IMF का मैंडेट नहीं। उम्मीद है बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। डील ना हुई तो प्लान B मौजूद। बजट में कोशिश होगी आम आदमी पर मजीद बोझ न डाला जाए। IMF पाकिस्तान को टारगेटेड सब्सिडी की इजाजत देता है। नेथन पोर्टर को पॉलिटिकली डोमेस्टिक बातों में इंटरफेयर तो करना नहीं चाहिए। ऑफिशियली तो हमें कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ, तो हमें नहीं पता। हम IMF प्रोग्राम में हैं और हम मुस्तकिल इंगेज्ड हैं IMF के प्रोग्राम में। बजट इन एनी केस हमें इस तरह ही तैयार करना है कि IMF के प्रोग्राम में होते हुए हम सब जानते हैं कि ये एक रियलिटी है हमारी, तो उसी हिसाब से बजट तैयार हो रहा है और उनसे शेयर भी होगा। हम ये चाह रहे हैं कि इस तरह बजट बना लें कि आम आदमी को जिस हद तक हो सके रिलीफ दें, आम आदमी पे अब और बोझ ना पड़े। वी आर ट्राइंग टू मेक इट कि प्रेजेंटेशन इसको नेशनल असेंबली को 9 जून को हो जाए। जब हम इसी प्रोग्राम पे चल रहे हैं, जाहिर है हर कोई इसके सेकंड प्लान B वगैरह भी लोगों के होते हैं। ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे। हमारी कभी उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ऐसा हो जाएगा। ऑलरेडी कर चुके हैं एक दफ़ा IMF इस प्रोग्राम को एक्सटेंड, तो इसकी एक्सटेंशन की तो बात अभी वो मेरा ख्याल से नहीं हो रही है। IMF के प्रोग्राम में सब्सिडीज, इफ दे आर टारगेटेड सब्सिडीज आर अलाउड। IMF कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल हुए बगैर ख़त्म होने का इम्कान है। वज़ारत ख़जाना के ज़राए ये बताते हैं कि नवी इक़्तिसादी जायज़े के बाद IMF मुआहिदा ख़त्म हो जाएगा। बजट के लिए IMF से नवा इक़्तिसादी जायज़ा मुकम्मल करने की तैयारियां जारी हैं। जायज़ा मुकम्मल होने से हुकूमत को दरपेश मुआशी चैलेंजेस में कमी होगी। वज़ारत ख़जाना हुकाम बजट तजावीज़ पर IMF के साथ बातचीत कर रहे हैं। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की मयाद बढ़ाने पर IMF से ताहाल कोई बात नहीं हुई। बजट को अवाम दोस्त बनाने की तैयारियां रिलीफ देने के लिए मुशावरत का अमल तेज कर दिया गया। ज़राए ने बताया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बजट में सस्ता पेट्रोल स्कीम लाने के ख्वाहिशमंद हैं। इस स्कीम पर IMF को एतमाद में लेने की कोशिशें जारी हैं। यूरिया की सब्सिडी बराह रास्त किसान को देने के लिए हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत कर दी गई है। बजट में गरीब तबकात के लिए रियायती नर्ख पर चीनी, आटा, घी देने की स्कीम में तोसी की तैयारी जारी है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
کراچی میں عوام لوٹ مار کے ہاتھوں پریشان ہیں. بات کریں گے اپنے نمائندے سلمان لودھی سے. سلمان، گلستان جوہر کا علاقہ ہو یا پھر ناظم آباد یا پھر کوئی دوسرا علاقہ، کورنگی بھی اس سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. مجھے بتائیے ہو کیا رہا ہے کراچی میں اور پولیس کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، کراچی میں صرف آج ہی کی بات کی جائے تو مختلف علاقوں میں ڈکیتی کی واردات کے دوران جب شہری دیکھتے ہیں کہ مزاحمت کا سامنا ہو سکتا ہے تو ان کو فائرنگ کر کے مارنے اور زخمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظم آباد میں آج یہ واقعہ رپورٹ ہوا. 3 نمبر پر شہری سے 125 موٹر سائیکل چھینی اور جب شہری اپنی موٹر سائیکل بچانے کے لیے پیچھے بھی دوڑا تو اس کو فائرنگ اس کے اوپر گولیاں برسائی گئی. خوش قسمتی سے وہ محفوظ رہا. گلستان جوہر میں 60 سالہ بزرگ ہیں، ان کو ایک ڈکیتی کی واردات کے دوران فائرنگ کر کے زخمی کر دیا گیا، جنہیں تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. کورنگی کی بھی بات کریں تو کورنگی سے گاڑی چھینی گئی تھی اور ٹریفک پولیس اہلکار نے جب رکنے کا اشارے کیا تو اس کے اوپر ہی گاڑی چڑھا دی گئی اور ڈکیت فرار ہو گئے، لیکن پولیس نے تعاقب کیا اور وہ گاڑی تو پولیس کو مل گئی ہے. لیکن 3 واقعات جو آج صبح سے لے کے اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں، اس میں ایک بھی ملزم پولیس گرفتار نہیں کر سکی ہے. شہریوں سے رقم، موبائل فون اور گاڑیاں چھیننے کے دوران یا تو فائرنگ کر کے ان کو زخمی کیا جا رہا ہے یا ان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا جاتا ہے. اگر صرف رواں سال کی بات کی جائے تو کئی شہریوں کو ڈکیتوں کے ہاتھوں اب تک شہید ہو چکے ہیں اپنے مال اور جان بچاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلمان. افتتاح میں نہ بلانے پر ایم کیو ایم کا اسمبلی سے علامتی واک آؤٹ. حیدرآباد سے رکن اسمبلی صلاح الدین نے کہا وزیر بجلی حیدرآباد آئے، ہیسکو کو گاڑیاں فراہم کرنے کی تقریب میں شہر کے کسی ایم این اے کو نہیں بلایا. بامبے بیکری کا کیک، پلہ مچھلی کھائی، مزے اڑا کر چلے گئے. ہم شہر کے نمائندے ہیں، ہمیں ہی نہیں بلایا. بجلی حیدرآباد گئے ہیسکو کے لیے چند گاڑیوں کا اعلان کرنے. گزشتہ حکومت کے دوران ہم نے کوششیں کر کے وہ گاڑیاں حیدرآباد ہیسکو کو دلوائی. جب اس کا افتتاح کے لیے وزیر صاحب گئے، 3 ایم این ایز اس شہر سے ہوتے ہیں، 3 ایم این ایز موجود تھی. شرم آنی چاہیے. دل کی باتیں تجھ کو سنائیں. شرم آنی چاہیے. ہم اتحادی ہیں، آپ کی غلامی تو نہیں کر رہے. جب آپ ہمارے حلقوں میں جائیں اکیلے چلے جائیں. بامبے بیکری کا کیک کھائے، پلہ مچھلی کھائے، اپنی مستیاں کرتے ہوئے واپس آ جائے. مچھلی پلہ کھلاؤں تجھے سندھو دریا کے کنارے. پلہ مچھلی کھائے، اپنی مستیاں کرتے ہوئے واپس آ جائے. وزیر بجلی کے رویے کے خلاف ساتھیوں کے ساتھ علامتی واک آؤٹ کرتا ہوں. مچھلی بھی کھا لی، گاڑیاں بھی لے لی، بجلی نہیں دے رہے. حیدرآباد میں شدید گرمی ہے، بدترین لوڈ شیڈنگ ہے، لوگوں کی زندگی عذاب ہے. گزشتہ روز کی آندھی کے بعد کچھ علاقوں میں 12 گھنٹے سے بجلی غائب ہے. مزید بتا رہے ہمارے نمائندے ناصر حسن خان. جی، حیدرآباد میں بجلی کے بحران نے ایک شدت اختیار کر لی ہے اور گزشتہ روز جو آندھی کے طوفان آیا تھا اس میں کئی علاقوں میں گھنٹوں سے بجلی نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ 12 گھنٹے سے زائد بجلی غائب ہے. بھائی 2-2 3-3 دن بتی نہیں ہے، بچے گھر میں آ کے بیمار پڑے. آ کے دیکھو دھندا روزگار ہے نہیں، کیا کریں، مار دیں اپنے بچوں کو. تقریباً کوئی 17-18 گھنٹے لائٹ نہ ہونا، پھر اس میں چھوٹے چھوٹے سے بچے، بہت مشکل ہو جاتا ہے سروائیو کرنا. بہت ہی مشکل ہو رہا ہے. پہلے لطیف آباد کا حال ایسا نہیں ہوتا تھا، مگر اب بہت برا حال ہو گیا ہے. بہت برا حال ہو چکا ہے. میں 10 نمبر کا رہائشی ہوں اور عید کے تیسرے دن سے ٹرانسفارمر اڑا ہوا ہے اور ابھی 1 مہینہ پورا ہونے سے زیادہ ہو گیا ہے اور بجلی کا کوئی پتہ نہیں ہے. گزشتہ سال بھی یہی صورتحال رہی تھی کہ ARY نیوز نے کئی علاقوں میں، مکی شاہ میں یا دیگر علاقوں میں ٹرانسفارمر کے لیے آواز اٹھائی تھی. ٹرانسفارمر اگر جل جائے تو اس کے لیے لاکھوں روپے رشوت طلب کی جاتی ہے. اس کے بعد کئی دن اور کئی ماہ تک بھی جو ہے ٹرانسفارمر کی تنصیب کا عمل نہیں کیا جاتا ہے. کراچی میں چکن کے بائیکاٹ کی مہم کا کل سے آغاز. شہریوں نے سوشل میڈیا پر چلنے والی مہم کی حمایت کا اعلان کر دیا. عشرت خان رپورٹ کریں گے. مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں کئی گنا اضافے کے بعد سوشل میڈیا پر چلنے والی بائیکاٹ مہم کا ساتھ دینے کے لیے شہریوں نے مرغی کا گوشت نہ خریدنے کا اعلان کر دیا. سوشل میڈیا میں اگر بائیکاٹ چل رہا ہے تو عوام کو چاہیے کہ سپورٹ کرے، 100% سپورٹ کرے. میں بھی سپورٹ کروں گا. بائیکاٹ ہوگا تو بالکل سپورٹ کریں گے، اس کو بالکل سپورٹ کریں گے. شہر قائد میں فروخت ہونے والی زندہ مرغی 420 سے 460 روپے کلو، مرغی کا گوشت 650، کلیجی اور دیگر اشیاء کے ساتھ 560 روپے، گولڈن پیس اور چکن کا قیمہ 1000 روپے سے زائد میں دستیاب ہے. پوش علاقوں میں مرغی کے گوشت کی قیمتیں کچھ اور ہیں. غریب آدمیوں سے دور ہو چکی ہے مرغی بھی اور گوشت بھی. دکانداروں کو بولتے ہیں آگے سے پرائز دے رہے ہیں زیادہ، تو ہم کیا کریں دکاندار. صارفین کا کہنا ہے بڑھتی مہنگائی نے اب کمر توڑ دی ہے. مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر چکن بائیکاٹ کی اپیل پر شہری کس قدر عمل کرتے ہیں. کیمرہ مین مستنصر حسین کے ساتھ عشرت خان، ARY نیوز کراچی.
लेकिन सब कुछ इतना बुरा भी नहीं। बजट से पहले आवाम के लिए कुछ रिलीफ है। यूटिलिटी स्टोर्स पर मजीद 3 मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी और कुकिंग ऑयल सस्ते कर दिए गए। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स ने कुकिंग ऑयल 93 रुपये फी लीटर तक सस्ता किया है। घी की फी किलो कीमत में 68 रुपये तक की कमी कर दी गई। कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में कमी का इतलाक आज से होगा। गुज़िश्ता हफ्ते भी यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी और कुकिंग ऑयल सस्ता किया गया था। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 9 मई को जो हुआ वो काबिल मजम्मत है। उसकी प्लानिंग कई साल की है। मुलव्विस अनासिर को सज़ा से बचाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले को अपनी पार्टी के पीछे छुपने नहीं देंगे। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई छोड़ने वालों को नून लीग में शामिल करने पर जल्दबाजी नहीं करेंगे। 9 मई का दिन खुद ब खुद नहीं हुआ, ये किया गया है। कई साल, कई महीने ट्रेनिंग और एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा प्लान किया गया था। अगर इसमें भी सजाएं ना हुई तो फिर ना किसी का घर महफूज होगा, ना कोई अदालत, और ना पाकिस्तान महफूज होगा। फिर से एक दफा रियासती अदारों के खिलाफ घटिया प्रोपोगंडा किया जा रहा है। खवातीन को ढाल बनाकर अपने गुनाहों को छुपाने के लिए प्रोपोगंडा वही लोग कर रहे हैं जो 9 मई से अपने लीडर की और अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। हमारे पास पंजाब की हर तहसील, हर शहर, हर हलके में लोग मौजूद हैं। किसी को लेने में पार्टी जल्दी नहीं करेगी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको दें कि पीटीआई के साबिक रहनुमाओं की अडयाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई। ज़राए ये बताते हैं कि पीटीआई के साबिक अरकान ने शाह महमूद को पार्टी को खैरबाद कहने पर आमादा करने की कोशिश की है। बाबर मलिक इस मुतालिक आगाह करेंगे। बताइए बाबर। जी हाँ, पीटीआई को खैराबाद कहने वाले फवाद चौधरी, आमिर कियानी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद ने अडयाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की और इनकी मुलाकात तवील मुलाकात थी और काफी देर तक शाह महमूद कुरैशी को पार्टी को खैराबाद करवाने के लिए आमादा करते रहे। ताहम शाह महमूद कुरैशी की जानिब से किसी किस्म का इनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, लेकिन अभी तक इस हवाले से इन रहनुमाओं का ये कहना है कि मुलाकात जो है मुस्तफीदा और मजीद मुलाकात भी इस हवाले से की जा सकती है। यूं अडयाला जेल में पीटीआई को छोड़ने वाले अरकान की शाह महमूद कुरैशी से ये पहली मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में कोशिश की गई है रहनुमाओं की तरफ से कि शाह महमूद कुरैशी जो अपने मौकफ पे डटे हुए हैं, इन्हें पीटीआई से खैराबाद कराने के मौकफ को जो है वो तब्दील किया जाए। जी शुक्रिया बाबर। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, नैब ने इमरान खान के मौसूल जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है। जुल्करनैन आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन केस में इमरान खान को सवालात भिजवाए गए थे। 20 सवालात के जो जवाबात हैं वो आज जमा कराए गए हैं। इमरान खान की जानब से उनके जो वकील हैं उन्होंने जमा कराए हैं, लेकिन नैब ज़राए का ये कहना है कि नैब की जानब से जो जवाब है उसको गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया गया है और इसी बुनियाद पर इमरान खान को दोबारा तलब करने का फैसला किया गया है और आज ही तलबी का नोटिस जो है वो जारी कर दिया जाएगा। आइंदा हफ्ते मुतवक्के है कि उनको तारीख दी जाएगी कि वो नैब रावलपिंडी के सामने पेश हों और दोबारा से जो सवालात हैं वो उनसे किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।